सुबह उठते साथ ही हम सब खवातीन के जहनों में ना एक ही सवाल होता है कि भाई आज के सब काम किस तरह से मैनेज होंगे। खाना बनाना, नाश्ता बनाना, बच्चों को संभालना, कपड़े इस्त्री करना, कपड़े धोना, और जब इन सब कामों के लिए आपके पास हेल्पर भी ना हो तो यकीन जाने दिन और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दिन खत्म हो जाता है मगर काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। मगर यहाँ पे आप अपने दिन को, अपने टाइम को मैनेजेबल बना सकते हैं अगर आप स्मार्ट रूटीन को फॉलो करें। तो आज मैं आपके साथ कुछ आइडियाज शेयर करूंगी। अगर आप इनको फॉलो करेंगे ना तो आप अपने रूटीन को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं और हर काम के लिए अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई ट्राइड ऑल माई बेस्ट कि मैं अपने हर दिन का आगाज ना फजर की नमाज से करूं, और मुझे इस तरह से फील होता है कि मैं दिन में बाकी जो नमाजें पढ़ती हूँ ना, ये वो वाहिद नमाज है जो मैं पुरसकून होकर पूरे इत्मीनान से पढ़ती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे अब्दुल मुइज़ भी सो रहा होता है, ना ही घर का कोई काम करने वाला होता है और ना ही इर्द गिर्द कोई शोर शराबा होता है। अच्छा, नमाज के बाद बैठ के सुकून से अल्लाह पाक से ढेरों दुआएं मांगती हूँ अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। इसके बाद जी सुबह शाम के कुछ जिक्र अज़कार करती हूँ, और मुझे ना इस चीज़ पे पूरा यकीन है कि अल्लाह पाक ने जो मुझे हर परेशानी से, हर मुश्किल से, नजरे बद से बचा के रखा हुआ है ना, ये वही सुबह शाम की दुआएं हैं जो कि मेरे ऊपर एक शील्ड की तरह बन जाती हैं। शाम को पढ़ती हूँ वो सुबह तक मेरी हिफाजत करती हैं, और सुबह को पढ़ती हूँ तो शाम तक नजरे बद से, हर बुरी चीज से, परेशानियों से, मुश्किलात से मुझे बचा के रखती हैं, महफूज करके रखती हैं। छोटी छोटी सी दुआएं हैं लेकिन इनके बहुत बड़े असरात होते हैं हमारी जिंदगी में। आप लोग भी लाजमी पढ़ा करें, और मैं यहाँ पे ना वीडियो में भी ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैं सूरह यासीन पढ़ती हूँ। यकीन माने कि सूरह यासीन पढ़ने में ना सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं, और फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो कि हमारे लिए दुआएं करते करते इस दुनिया से चले गए, अब हमारा फर्ज है कि हम उनके लिए कुछ करें ना। तो दिन में 5 से 10 मिनट निकाल के सूरह यासीन पढ़ के अपने प्यारों को लास्ट में बख्शा करें, नहीं तो 3 दफा सूरह इखलास पढ़ के ही बख्श दिया करें, इतना भी काफी होता है। सुबह के टाइम में ना अल्लाह पाक ने वाकई बहुत बरकत रखी है। फरिश्ते रिस्क लेके आते हैं, बांटते हैं, और टाइम में तो इतनी ज्यादा बरकत आ जाती है कि हम टाइमली हर काम को मैनेज भी कर पाते हैं और आराम के लिए टाइम भी निकल आता है। लेकिन ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप उस टाइम का फायदा उठाते हो या नहीं उठाते हो, या वो टाइम जो है ड्रामे देख देख के जाया करते हो, या उस टाइम को स्मार्टली इस तरह से इस्तेमाल करते हो कि आपका पूरा दिन स्ट्रेस फ्री गुजरता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले अपना दिन अपने दिमाग के अंदर या किसी भी पेज पे प्लान कर लेती हूँ कि मेरा आज का क्या क्या गोल है, मेन काम मैंने आज के किस तरह से करने हैं। और जब सारे काम मैं अपने माइंड में डिसाइड कर लेती हूँ ना, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में आना शुरू हो जाता है कि मैंने किस किस टाइम पे किस किस तरह से फटाफट से अपने कामों को वाइंड अप करना है। सबसे पहला काम तो यही होता है कि जब सारे उठ जाते हैं ना, मैंने फटाफट से अपना बेड बना के ही कमरे से निकलना होता है। ये मेरे दिन की सबसे पहली जीत होती है, और मुझे पता होता है कि जो बेडरूम में पीछे छोड़ के आई हूँ ना, वहां मेरा कोई काम बाकी नहीं है। अच्छा, साथ ही ना मैं आप लोगों के साथ अपने रायते की एक सीक्रेट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली मेरे बनाए हुए दही भल्ले और रायता ना फैमिली में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, तो मैंने दुबई के एक शेफ की रेसिपी देखी थी। आज आप लोगों के साथ भी अपना ये सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, ये व्लॉग ना मैंने 2 दिन में शूट किया था और एक ही वीडियो में लगा के आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि रूटीन बहुत ज्यादा बिजी है तो शूटिंग एक दिन में हो नहीं पाती है। अच्छा, तो खैर लिस्ट बना के मैंने चीजों की भिजवा दी थी, और चीजें जो आप लोगों ने इसमें डालनी है, अजवाइन, साबित काले मिर्च, जीरा, इसके अलावा साबित सूखा धनिया। ठीक है, इसमें आपने सूखा धनिया, जीरा और काली मिर्चें बराबर अमाउंट में लेनी है, लेकिन अजवाइन उससे हाफ लेनी है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने लिस्ट बना के भेजी ना, अजवाइन मैंने डबल मंगवाई थी, क्योंकि वो मैंने पकौड़ा में भी डालती होती हूँ और उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो वो मैंने एक्स्ट्रा जो थी वो निकाल के जार में डाल ली, और बाकी सारी चीजें मैंने ट्रे में निकाल ली, और ऊपर ट्रे को मैं धूप में रखा ही ताकि इनकी नमी अच्छे से खत्म हो जाए, और जब मैं इनको पीसूं, ग्राइंड करूँ ना, तो ये बारीक सी ग्राइंड हो जाए। शादी के बाद ना, स्पेशली बच्चों के बाद, औरत को एक चीज बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि आप जो खुद की सेल्फ केयर कर रही हैं ना, वो खुद गर्जे बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी पहले ऐसा ही किया करती थी कि सारा दिन घर के काम खत्म करने में लगी रहती थी कि भाई शाम को फ्री होके अपनी अच्छी सी केयर करूंगी, बाल बनाऊंगी, अच्छा सा ड्रेस पहनूंगी, और यकीन करें कि काम खत्म ही नहीं होते थे और मैं थक जाती थी और थक हार के वैसे ही बेड पे लेट के सो जाती होती थी। अब मैंने अपने लिए सुबह के टाइम में ना 10 से 15 मिनट लाजमी निकालना स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले मैं नीम
गर्म पानी लेती हूँ ग्लास में, उसमें शहद डाला, नींबू डाला और डाल के इनटेक किया। यकीन करें कि इससे पूरी बॉडी की सफाई हो जाती है, स्किन केयर बहुत अच्छी होती है और आपका हाजमा भी सही रहता है। अच्छा, सुबह महीने में 5 मिनट निकाल के अपनी स्किन केयर भी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर दिन में मुझे इसका टाइम नहीं मिलता है। सबसे पहले मैं आफ्टर 2 to 3 डेज स्क्रब करती हूँ फेस को, और स्टाइल्स के स्क्रब सबसे बेस्ट है। अच्छा, इसमें जो एप्रिकॉट स्क्रब है ना, वो बहुत ज्यादा हार्श होता है, और एवोकाडो जो मैं रिसेंटली यूज कर रही हूँ ये बहुत ज्यादा लाइट है। अगर आप मॉडरेट स्किन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँ ना, तो आप स्टाइल्स का चारकोल मास्क यूज करें, वो बेस्ट है। अच्छा, इसके बाद जी फिर अर्के गुलाब सईद गनी का विटामिन सी वाला मैं फेस पे स्प्रे करती हूँ। आंखों पे मेक श्योर के ना करें, इससे जलन होगी। बस जी, जब से मैंने दिन के 5-10 मिनट निकाल के खुद पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है ना, तो ये टाइम मेरे पूरे दिन का गोल्डन टाइम बन जाता है। अच्छा, फिर जो मसाले मैंने धूप में रखे थे वो मैं उठा के लिया, क्योंकि आजकल धूप बहुत ज्यादा तेज निकल रही है। पता नहीं सर्दियां कहाँ चली गई हैं, ऐसा लग रहा है कि फरवरी में गर्मी अच्छी खासी आ गई है। इन मसालों को लाके मैंने ग्राइंडर में अच्छा सा पीस के एक ही बड़े बाउल में सबको इकट्ठे डाल के चम्मच से अच्छे से मिक्स किया। अब मैं इसको किसी भी जार में डाल के रख दूंगी। इसके ऊपर मेंशन कर दूंगी कि ये रायता पाउडर है, ताकि ये मिक्स ना हो जाए, क्योंकि अक्सर औकात भूल जाता है। इसकी जो खुशबू है ना, वो गरम मसाले से थोड़ी सी मिलती जुलती है, तो मेक श्योर के कहीं आपस में मिक्स ना हो जाए। इसके ऊपर मैंने लेबल कर दिया। अब जी आप दही भल्ले बनाएं, रायता बनाएं, उसमें जस्ट आप ये पाउडर डालें, ग्रीन चटनी डालें और नमक डालें। एक दफा मेरी रिकमेंडेशन पे आपने ये ट्राई करके देखना है, और यकीन करें कि सारे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी प्यारी खुशबू आती है, इतना मजे का टेस्ट बनता है ना। और रमजान अल मुबारक में आपको इस चीज को लेके काफी आसानी होने वाली है। अच्छा, इस तरह के छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, रूटीन से हट के होते हैं, उनको मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह के टाइम ही करके रख लूं। दोपहर के खाने की तैयारी आधी से ज्यादा मैं सुबह ही करके रख लूं। एटलीस्ट ये तो सोच के रखूं कि जो मैंने पकाना है उसके सारे इंग्रेडिएंट्स घर में अवेलेबल हैं या नहीं है। और जब इस तरह के छोटे छोटे काम भी आप सुबह में वाइंड अप कर लेते हो ना, तो यकीन करेंगे बाकी सारा दिन आपको काफी आसानी रहती है। बच्चों के और घर वालों के उठने से पहले का 1 घंटा भी आप अच्छे से यूटिलाइज कर लो ना, उस 1 घंटे में भी आप लग के मैक्सिमम काम कर लो ना, तो आपका बाकी सारा दिन स्ट्रेस फ्री गुजरता है और आपके आधे से ज्यादा काम तभी मैनेज हो जाते हैं। एक एनर्जेटिक डे स्टार्ट करने के लिए ना आपको एक मजेदार स्ट्रॉन्ग सी चाय चाहिए होती है, और इसके लिए मैं बनाती हूँ बेनिफिशियल हर्बल टी। चाय तो आपने बनानी है, उसमें थोड़ी सी सौंफ डालें, थोड़ी सी इलायची डालें, दालचीनी डालें, लौंग डालें, और इतनी मजे की खुशबूदार ये चाय बनती है। प्लस इसके फायदे इतने हैं, आपका मेटाबॉलिज्म सही हो जाता है, आपका हाजमा सही हो जाता है। अब तक जी मेरा मैक्सिमम काम हो चुका हुआ होता है। जिक्र अस्कार कर ली है मैंने, सेल्फ केयर भी कर ली है। घर के जो छोटे मोटे एक्स्ट्रा काम करने वाले हैं, लाइक मसाला पीसने वाला है, कपड़े तय लगाने वाले हैं, तो वो भी मैं वाइंड अप कर लेती हूँ। और मैंने दोपहर में क्या बनाना है उसकी चीजें भी मैं रेडी कर लेती हूँ। और साथ के साथ घर की जो मैंने डस्टिंग करनी है, मेन पॉइंट्स की 5 से 10 मिनट निकाल के किचन काउंटर टॉप की डस्टिंग कर ली, डाइनिंग टेबल को क्लीन कर लिया, लिविंग रूम को मैंने जो है डिक्लटर कर लिया। और यकीन जाने कि जब ये सारे काम ही सुबह के टाइम हो जाते हैं ना, तो पीछे क्या काम बचते हैं इसका आप खुद ही अंदाजा लगा लें। काम तो बाकी दिन भी साथ के साथ चलते रहते हैं, लेकिन उन कामों का प्रेशर इतना कम हो जाता है कि आप मी टाइम के लिए भी, अपने नैप के लिए भी और खुद के आराम के लिए भी टाइम आराम से निकाल सकते हो। और जब आप दिन में ब्रेक लेते हो ना, तो फिर आपको एनर्जी मजीद मिलती है और आपका सारा दिन स्ट्रेस फ्री गुजरता है। तो अब ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने सुबह के 1 से 2 घंटों को प्रोडक्टिव बनाना है, या फिर सो के या फिर ड्रामे देख के अपना वो टाइम वेस्ट करना है। ये सब आप पे डिपेंड करता है। सुबह का सलीका, दिन भर का सुकून, और अगर आप इस सुबह के सलीके को अपना लेंगे ना, तो आप स्ट्रेस फ्री होके बगैर थकन के अपना सारा दिन बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। उम्मीद है कि मेरी आज की मॉर्निंग रूटीन आप लोग देख के काफी इंस्पायर होगे, मोटिवेट हुए होगे। तो इस तरह से अपने भी अच्छी अच्छी हैबिट से मेरे साथ कमेंट्स में मुझे मोटिवेट करते रहा करो, शेयर करते रहा करो। मिलते हैं जी नई वीडियो में नए आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।